क्या आप सोच सकते हैं कि हम कभी समय को रोक पाएंगे? टाइम, वो अदृश्य धारा जो हमेशा आगे बढ़ती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे रोक सकें? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आज हम जानेंगे इस रहस्यमय सवाल का जवाब और विज्ञान के उन सिद्धांतों के बारे में जो समय को नियंत्रित करने का दावा करते हैं। Welcome back to our channel where we unravel the mysteries of the universe. If you're curious about the secrets of time and space, don't forget to hit the like button, subscribe, and join us on this thrilling journey into the heart of physics. So, could we ever stop time? Let's find out. समय, हम सभी इसे महसूस करते हैं, लेकिन क्या इसे समझ पाना इतना आसान है? समय वह धारा है जो निरंतर चलती रहती है, बिना किसी रुकावट के। लेकिन क्या वास्तव में ये एक दिशा में बहने वाला होता है या फिर इसका कोई और रहस्य है? समय का अनुभव करना जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। यह एक ऐसा अभ्यस्त घटक है जो हर चीज को प्रभावित करता है, हमारी जिंदगी से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े घटनाक्रमों तक। समय की अवधारणा के बारे में सोचते हुए हमें यह समझना होगा कि हम समय को कैसे मापते हैं और इसे हमारी वास्तविकता के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आमतौर पर हम समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं, जैसे एक लगातार बढ़ती हुई धारा। लेकिन क्या समय वास्तव में ऐसा ही होता है? आधुनिक भौतिकी कहती है कि समय सिर्फ एक साधारण रेखा नहीं है। यह स्पेस टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आप जैसे बड़े गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी या ब्लैक होल्स के पास महसूस कर सकते हैं। यहाँ समय और स्थान दोनों मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जो सामान्य नियमों से परे हो सकती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ने हमें यह सिखाया कि समय स्थिर नहीं है। यह गति और गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तेज गति से यात्रा करते हैं तो समय आपके लिए धीरे धीरे चलता है, जबकि आपके आसपास के लोग सामान्य गति से चलते हैं। यह अद्भुत सिद्धांत कहलाता है समय विलंबन या टाइम डिलेशन। इसका मतलब है कि समय की गति हर जगह समान नहीं होती, यह गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अनुसार बदलती है। तो इस समय के रहस्य को समझने का मतलब है, यह सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जटिल और लचीला तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करता है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम समय को धीमा कर सकें तो क्या होता? जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, क्या वह सच में संभव है? दरअसल ऐसा कुछ सच में होता है और इसे हम कहते हैं समय का धीमा होना या टाइम डिलेशन। समय के धीमा होने का यह सिद्धांत आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु के लिए समय धीमा पड़ जाता है, लेकिन यह सिर्फ उस वस्तु के संदर्भ में होता है। बाकी दुनिया में समय सामान्य रूप से चलता रहता है। माना कि आप एक अंतरिक्ष यान में सवार हैं और प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। आपको लगता रहेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन पृथ्वी पर बैठे लोग देखेंगे कि आपका घड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। यह एक वास्तविक प्रयोग है जिसे जेट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो घड़ीज का उपयोग किया गया, एक को पृथ्वी पर और दूसरी को एक हाई स्पीड जेट में रखा गया। जब जेट वापस आया तो घड़ी में थोड़ी कमी पाई गई, यानी जेट पर यात्रा करने वाले समय की गति धीमी हो गई थी। समय का धीमा होना केवल गति से जुड़ा नहीं है। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाएं, तो गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे, समय और भी धीमा हो जाएगा। ब्लैक होल्स के पास समय रुकने जैसा प्रतीत हो सकता है, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह समय को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप समय की सीमा पर खड़े हैं और वह धीरे धीरे धीमा होता जाता है। समय को धीमा करने का यह विचार सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक प्रयोगों और ब्रह्मांडीय घटनाओं में सिद्ध हुआ है। तो क्या हम कभी समय को पूरी तरह से रोक सकते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हमें और गहराई से इस समय के माप और उसके नियमों को समझना होगा। तो अब सवाल आता है, क्या हम समय को पूरी तरह से रोक सकते हैं? अगर हम समय को रोकने की कल्पना करें तो यह क्या होगा? क्या ऐसा संभव है, और अगर है तो कैसे? समय को पूरी तरह से रोकने की बात करें तो यह हमें कुछ बेहद जटिल सवालों में डाल देता है। समय का सिद्धांत और इसके साथ जुड़े हुए भौतिक नियमों के अनुसार समय एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलते हुए हर पल में आगे बढ़ता है।
समय को पूरी तरह से रोकने का मतलब है सभी कणों की गति को पूरी तरह से रोकना। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? जब हम गति को रोकते हैं तो वहां पर जरा सा भी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा और ब्रह्मांड की संरचना ही अस्तित्व में नहीं रहेगी। कहीं न कहीं यह विचार पूरी तरह से ब्रह्मांड के सिद्धांतों से टकराता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के मुताबिक समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे स्पेस टाइम कहा जाता है। अगर समय को रोकने की कोशिश की जाती है तो यह स्पेस टाइम के कानूनों को तोड़ने जैसा होगा। लेकिन अगर हम ब्लैक होल जैसी जगहों पर सोचें, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वहां समय धीमा हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि ब्लैक होल में हम समय को रोक सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका है? ब्लैक होल के पास समय लगभग रुकने जैसा महसूस होता है। वहां पर प्रकाश की गति से भी तेज गति से कुछ भी नहीं बढ़ सकता है और समय के रुकने का एहसास केवल वहां के आसपास के पर्यवेक्षकों को होता है। तो क्या यह हमें समय रोकने की ओर इशारा करता है? वैज्ञानिकों ने समय के ठहराव के बारे में कई विचार किए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वास्तविक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। चाहे वह ब्लैक होल्स हों या फिर काल्पनिक टाइम मशीन की अवधारणा, समय को रोकने की संभावना पूरी तरह से सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। हालांकि भविष्य में तकनीकी प्रगति के साथ शायद हम समय के अस्तित्व के पहलुओं को और बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल यह एक गहरा और दिलचस्प प्रश्न है। क्या हम कभी समय को पूरी तरह से रोक सकते हैं? अब हम बात करेंगे एक और दिलचस्प पहलू पर, क्वांटम यांत्रिकी और समय के बीच का संबंध। क्या क्वांटम दुनिया में समय का वही मतलब है जो हम रोज अनुभव करते हैं, या वहां समय भी अलग तरीके से चलता है? क्वांटम यांत्रिकी में समय एक अलग ही खेल है। हम जानते हैं कि क्वांटम कणों की गति और स्थिति निश्चित नहीं होती। ये कण अपने आप में अनिश्चित होते हैं और हम केवल संभावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि क्वांटम दुनिया में समय भी अनिश्चित है? क्वांटम यांत्रिकी में सबसे बड़ा विचार है सुपरपोजिशन, जहां कण एक समय में दो या दो से अधिक अवस्थाओं में होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि समय भी ऐसे ही दो अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है, दोनों एक साथ किसी एक निश्चित मोमेंट में? और अगर हम इस बारे में सोचें तो क्या क्वांटम दुनिया में समय का प्रवाह वैसा ही है जैसा हमें दिखता है? क्या समय वहां भी उसी तरह से चलता है जैसे हमारे अनुभव में होता है, या क्या वह कुछ और ही है? लेकिन इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। क्वांटम थ्योरी हमें यह बताती है कि जब हम बहुत छोटी स्केल पर समय को मापने की कोशिश करते हैं तो समय और स्थान के बीच की सीमाएं भी धुंधली हो जाती हैं। जैसे ही हम क्वांटम स्केल पर जाते हैं, समय को मापने के बजाय हमें केवल संभावनाओं का विचार करना पड़ता है। इसी वजह से टाइम और स्पेस का माप क्वांटम स्तर पर इतना अस्थिर और अनिश्चित हो जाता है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है, लेकिन क्वांटम कणों के लिए यह एक अलग खेल होता है, जहां समय एक झूलता हुआ धागा बन जाता है जो हर पल में बदलता रहता है। क्या यह संभव हो सकता है कि क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से हम समय के उन पहलुओं को समझ सकें जिन्हें हम सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देख पाते? क्या टाइम ट्रैवल या समय की गतिकी को नियंत्रित करना कभी संभव हो सकता है? भविष्य में जब हम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को और गहरे समझेंगे तो हो सकता है कि हम समय को लेकर और भी नए पहलुओं का पता लगा सकें। फिक्शन और रियलिटी के बीच का अंतर कई बार बेहद महीन होता है। अगर हम समय को रोकने या बदलने की बात करें तो हमें यही प्रश्न उठता है, क्या ये केवल विज्ञान कल्पना, साइंस फिक्शन है, या क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? फिक्शन में हम अक्सर देख सकते हैं कि समय को रोका जा सकता है। चाहे वो सुपर हीरो हो या टाइम ट्रैवलर, हर कोई समय के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? ये सच है कि फिक्शन हमें कुछ असंभव सा दिखाता है, जैसे कि समय को रोकना। लेकिन क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कभी इस विचार को साकार कर पाएंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें सबसे पहले टाइम डिलेशन का समझना होगा। यह एक ऐसा प्रभाव है जो तब होता है जब आप प्रकाश की गति के करीब गति करते हैं। इस स्थिति में समय आपके लिए धीरे धीरे चलता है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए समय सामान्य रूप से चलता है।
ये प्रभाव हमें दिखाता है कि समय को नियंत्रित करने के बजाय हम इसे केवल धीमा या तेज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से रोक सकते हैं? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हम कभी समय को पूरी तरह से रोक सकते हैं, जबकि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इसे प्रमाणित करे। कुछ थ्योरीज हैं जो इसे संभव बना सकती हैं, जैसे क्वांटम यांत्रिकी और ब्लैक होल्स के सिद्धांत। ब्लैक होल्स में समय का प्रवाह कुछ हद तक रोक सा लगता है, क्योंकि जब हम किसी ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं तो समय बाहरी दुनिया के लिए बहुत धीमा हो जाता है। लेकिन क्या हम इस सिद्धांत का उपयोग समय को रोकने के लिए कर सकते हैं? तो फिक्शन और रियलिटी में फर्क है, लेकिन विज्ञान ने भी हमें दिखा दिया है कि हम समय को अपने तरीके से प्रभावित तो कर सकते हैं। भविष्य में नई खोजें हमें और भी गहरे राज दिखा सकती हैं, और शायद हम समय को पूरी तरह से समझने और नियंत्रित करने के एक कदम और पास पहुंच सकते हैं। समय एक ऐसी शक्ति जो हमें अपने हर पल में घेरती है, पर फिर भी इसे पूरी तरह से समझ पाना हमारी पहुंच से बाहर है। इस अध्याय में हम समय के रहस्यों और भौतिकी के भविष्य पर एक नजर डालेंगे। समय हमेशा से मनुष्य के लिए एक रहस्य रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हम इसे मापने, समझने और नियंत्रित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सच में हम समय के गहरे रहस्यों तक पहुंच पाए हैं? समय को मापने के लिए इंसान ने सनडायल्स से लेकर एटॉमिक क्लॉक्स तक की खोज की है। पर क्या ये सिर्फ सतह तक की जानकारी देते हैं? क्या हम सच में समय की प्रकृति को समझ पा रहे हैं? समय के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे सीधे तौर पर महसूस करते हैं, पर उसे समझने की कोशिश करते हुए कई बार हम उलझ जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या भविष्य और अतीत एक ही समय में अस्तित्व में है, या यह केवल हमारे अनुभव का परिणाम है? आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बताता है कि समय एक लचीला वस्तु है जो स्थान और गति के आधार पर बदलता है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। फिर आते हैं ब्लैक होल्स और वर्म होल्स। क्या ये टाइम ट्रैवल के लिए दरवाजे खोल सकते हैं? क्या ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पर समय का प्रवाह रुक सकता है? भविष्य में क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में नई खोजें समय के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती हैं। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स में कणों के व्यवहार के कारण हम समय के बारे में जो सोचते हैं वह पूरी तरह से बदल सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य उभरती तकनीकों के माध्यम से हम भविष्य में समय को समझने और शायद नियंत्रित करने के एक नए मोड़ पर हो सकते हैं। इस दिशा में शोध और प्रयोग हमें एक दिन समय के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने की ओर ले जा सकते हैं। समय केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह एक ऐसा तत्व है जो हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। इसके रहस्यों को समझने की दिशा में हम हर दिन एक कदम और बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा के दौरान हमने समय के रहस्यों और भौतिकी के पीछे की दिलचस्प दुनिया की खोज की। जैसा कि हम देख चुके हैं, समय केवल एक साधारण निरंतरता नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ी एक लचीली और रहस्यमयी ताकत है। जब हम समय को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो ये अभी भी एक दूर का सपना लगता है, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में हो रही लगातार प्रगति और नई खोजों के साथ हम कभी न कभी समय के रहस्यों को और गहरे से समझने में सक्षम हो सकते हैं। समय को रोकने का विचार शायद हमसे दूर हो, लेकिन वह दिन भी दूर नहीं जब हम समय के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह से बदलने में सफल होंगे। क्या भविष्य में यह संभव हो सकता है? क्या हम कभी समय के खेल में अपना हाथ आजमा सकते हैं? यही तो है असली भौतिकी की जिज्ञासा। आखिरकार समय न केवल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड की संरचना को भी आकार देता है। अब जब हम इन सभी रहस्यों को समझने के करीब पहुंचते हैं, तो हम शायद एक दिन समय को उस तरीके से समझ सकें जैसा कभी सोचा नहीं था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और रोचक विषयों के बारे में और जान सकें। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में बने रहें।